प्रेगनेंसी का ये हफ्ता आते आते आपका जो बच्चा है वो हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है, यानी कि डिलीवरी की पोजीशन में आ जाता है। और कुछ महिलाओं के द्वारा कुछ गलतियां कर दी जाती हैं जिससे आपकी प्रीमेच्योर डिलीवरी भी हो जाती है, जिसमें आपके बच्चे को दिक्कत हो सकती है, आपको भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इस दौरान आपका शरीर आपको कुछ संकेत देता है, आपके शरीर में कुछ नए बदलाव आ रहे होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में। जहां पर आज का वीडियो एक बार फिर से उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है जिनकी प्रेगनेंसी का 28वां हफ्ता रनिंग में है। यानी कि अगर आपकी प्रेगनेंसी का 7वां महीना चल रहा है या फिर लगने वाला है या फिर पूरा हो चुका है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है, क्योंकि 7वें महीने के दौरान आपके शरीर में क्या क्या बदलाव आने वाले हैं, इस दौरान आपको क्या समस्याएं सामना करना है, इन समस्याओं से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं, इन सारी बातों के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे प्रेगनेंसी से रिलेटेड और भी नई नई जानकारी लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। प्रेगनेंसी का 7वां महीना यानी कि 28वां हफ्ता जो होता है ना, वो महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा खास होता है। इस समय जो महिलाएं मायके में होती हैं या फिर जैसे घर मायके या ससुराल से दूर होती हैं, जॉब पर होती हैं, अक्सर महिलाएं कोशिश करती हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ रहने लग जाएं, यानी कि घर पर शिफ्ट हो जाती हैं। और हो जाना भी चाहिए, क्योंकि अब तक आपका पेट भी काफी बाहर आ जाता है, चलने फिरने में दिक्कत आती है, उठने बैठने में दिक्कत आती है। तो इस समय फैमिली के साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। काफी सारी महिलाओं के साथ क्या होता है कि उनका जो बच्चा है वो 7वें महीने के आखिर तक हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है। ऐसे में क्या है कि आपकी डिलीवरी होने के चांसेस भी बढ़ जाती हैं। कई सारी महिलाओं के 8वें महीने में ही डिलीवरी हो जाती है। कई सारी महिलाओं के 8वां महीना पूरा हुआ, 9वां महीना लगा है, 1 से 2 दिन ही गए हैं, तब तक उनकी डिलीवरी हो जाती है। ऐसे में आपको अपने फैमिली के साथ रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, कभी भी आपको किसी की जरूरत पड़ सकती है। चलिए अब जानते हैं कि इस दौरान आपको क्या क्या समस्या आने वाली है, क्या क्या बदलाव महसूस होने वाले हैं। सबसे पहला बदलाव है कूल्हों में दर्द होना। जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान आपका जो पेट है वो काफी बढ़ जाता है। कुछ महिलाओं के कमर और हिप्स ज्यादा बढ़ते हैं, तो कुछ महिलाओं का पेट आगे की तरफ थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में क्या होता है, आपको चलते फिरते समय थोड़ा सा दबाव महसूस हो सकता है पेल्विक एरिया में। लेकिन कुछ महिलाओं को चलने में दिक्कत आती है, जैसे वो कुछ काम कर रही है, घरेलू बर्तन धो लिए थोड़ी ज्यादा देर के लिए, खड़े खड़े या बैठे बैठे। अगर वो बैठे बैठे कोई काम कर रही हैं, कपड़े धो रही हैं, बर्तन धो रही हैं, और जब वो खड़ी होती हैं तो एकदम से उनके पैर रह जाते हैं। रहने का मतलब उनके कूल्हे से उनको चला नहीं जाता, दर्द होता है। कमर वाले हिस्से में बहुत ज्यादा दर्द होने की वजह से उन्हें चलने फिरने में दिक्कत आती है, बहुत ज्यादा पेन होता है। तो 7वें महीने के दौरान इस तरह का बदलाव आपको भी महसूस हो सकता है। ऐसा बदलाव महसूस हो रहा है यानी कि आपको कूल्हों में दर्द हो रहा है, तो ऐसे में आपको ज्यादा देर तक बैठकर या ज्यादा देर खड़े होकर कोई भी काम नहीं करना। 5 से 10 मिनट तक कोई काम किया, उसके बाद थोड़ी देर के लिए आराम किया, उसके बाद फिर से काम करने लग सकती है। यानी कि काम भी करना है लेकिन खुद का ख्याल भी रखना है। दूसरा बदलाव है जोड़ों में लचीलापन। जी हाँ, चलते फिरते समय, उठते बैठते समय या फिर लेटते समय आपको अपने पैरों के जॉइंट्स में, जोड़ों में लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी महसूस हो सकती है। चलते चलते पैरों में झटका लगना, चलते चलते पैरों में एकदम से दर्द हो जाना, जोड़ों में दर्द होना, पैर की पिंडलियों में दर्द होना, तलवों में दर्द होना। तो इस तरह के बदलाव आपको 7वें महीने में महसूस हो सकते हैं, क्योंकि अब तक आपका वजन लगभग 8-9 किलो के बराबर बढ़ जाता है। बच्चे की ग्रोथ भी हो जाती है, एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा भी बढ़ जाती है। तो ऐसे में क्या है कि आपके शरीर का जो पूरा भार है वो आपके पैरों पर आ जाता है, और ज्यादा देर तक चलते फिरते समय ध्यान न देने की वजह से या फिर थोड़ा ज्यादा वॉक कर लेने की वजह से आपको जॉइंट्स में दर्द हो सकता है। प्रेगनेंसी में क्या होता है, आपके जो जॉइंट्स होते हैं इनमें रिलैक्सन हार्मोन स्रावित होता है, जिससे ये लचीले हो जाते हैं। यानी कि इनमें हार्मोन जब स्रावित होता है तो लचीले हो जाते हैं। चलते फिरते समय ये जो जॉइंट्स हैं थोड़े से लूज होते हैं, तो आपको झटका लग सकता है, आप गिर सकते हैं। तो ऐसे में आपको थोड़ा ज्यादा अपनी केयर करने की जरूरत है। तीसरा जो बदलाव है वो है हाई बीपी। जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान लो बीपी या हाई बीपी ये अक्सर महिलाओं में होने वाली समस्या है। कुछ महिलाओं का बीपी लो रहता है तो कुछ महिलाओं का बीपी हाई हो जाता है। मेरा बीपी लो रहता है प्रेगनेंसी के दौरान। सुबह सुबह मुझे चक्कर आना, एकदम से कमजोरी फील होना, और एकदम से ऐसा लगना कि आंखें बंद हो रही हैं, नशा सा रहता है आंखों में, तो ये सब लो बीपी के सिम्टम्स होते हैं। बीपी हाई होने पर आपको चक्कर आ सकते हैं, आपकी नाक बंद हो सकती है, नाक
नाक या मसूड़ों से खून आ सकता है और चेहरे पर दाग धब्बे या फिर झाइयां हो सकती हैं। हाई बीपी होने पर ये अगर सिम्टम्स आपको फील हो रहे हैं तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपका बीपी लो भी नहीं होना है और बीपी हाई भी नहीं होना है। ये दोनों ही कंडीशन में आपके घर में पल रहे बच्चे पर काफी बुरा असर हो सकता है। चौथा खास बदलाव है गर्मी ज्यादा लगना। जी हाँ, वैसे तो अभी समर चल रहा है, गर्मियां हैं, तो गर्मियों में तो गर्मी लगना लाजमी है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को गर्मी थोड़ी ज्यादा लगती है। ऐसे में आपको ज्यादा गर्मी लग रही है तो पानी ज्यादा पीना चाहिए, क्योंकि गर्मी ज्यादा लगेगी तो आपको पसीना भी ज्यादा आएगा। अगर आप पानी ज्यादा नहीं पीती, लिक्विड वाली चीजों का सेवन कम कर रही हैं, तो डिहाइड्रेशन हो सकता है, यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है और आपको दूसरी समस्याएं भी आ सकती हैं। इसीलिए फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के दौरान भले ही गर्मी आपको लग रही है तो आपको कंफर्टेबल कपड़े पहनने हैं। किसी के प्रेशर में आकर आपको ऐसे कोई कपड़ा नहीं पहनना है जिससे कि आपको दिक्कत हो रही हो पेट पर। जैसे कि 7वें महीने के दौरान पेट बढ़ जाता है और पेट पर जैसे आप साड़ी पहनते हैं तो जो पेटीकोट होता है उसका जो नाड़ा है उससे पेट पर काफी बुरा लगता है। इलास्टिक वाली चीजें पहन लेती हैं तो भी पेट पर कसा कसा घबराहट सी होने लग जाती है और सांस नहीं आती है। तो ऐसे किसी भी कपड़े को आपको नहीं पहनना, कंफर्टेबल कपड़े पहने, वन पीस पहनिए आप जिससे कि कंफर्टेबल फील करें, गर्मी भी कम लगे। पानी अच्छी मात्रा में पीजिए। आपको प्रोबायोटिक्स के रूप में आपको दही, छाछ लेना है। दही की लस्सी बनाकर पी सकते हैं, दही को आप खाने के साथ भी ले सकते हैं। इससे क्या है कि आपको बहुत सारी चीजें, इन्फेक्शन होने से भी बचाता है दही और बहुत सारी चीजों में बहुत ज्यादा फायदेमंद भी होता है। आपको नारियल पानी पीना चाहिए, फ्रूट जूस पीना चाहिए। जैसे अभी गर्मियां हैं तो आप गन्ने का रस भी पी सकते हैं, ये भी बहुत ज्यादा ठंडा होता है और आपको जो गन्ने की तासीर जो ठंडी होती है ना उससे गर्मी भी कम लगेगी और शरीर में ब्लड की पूर्ति भी अच्छे से होती रहेगी, क्योंकि गन्ने में आयरन की मात्रा अच्छी सी होती है और इससे ब्लड भी अच्छे से बनता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ बदलाव है जो कि आपको 7वें महीने के दौरान यानी कि 28वें हफ्ते के दौरान महसूस हो सकते हैं। इस दौरान आपको सतर्क रहना है, फैमिली के साथ रहना है। कुछ भी नया बदलाव महसूस होने पर, जरा सी तकलीफ होने पर आपको डॉक्टर से परामर्श जरूर करना है, क्योंकि प्रेगनेंसी का जो 7वां महीना होता है ना वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा नाजुक होता है। इस समय आपके साथ कुछ भी हो सकता है। बच्चा जब हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है तो आपको चलने फिरने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। ऐसे में आपको ज्यादा देर तक चलना फिरना भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि 1-2 किलोमीटर तक आप चल रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, लेकिन इसके बाद प्रॉब्लम हो सकती है। तो याद रखिए आपको जोश में आके ऐसा कोई काम नहीं करना है। घर वाले कुछ नहीं कह रहे हैं तो आप काम में लगे हुए हैं। तो प्रेगनेंसी में ये सारी बातें आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। अगर ये आपकी पहली प्रेगनेंसी, आपको इसके अलावा और कोई दिक्कत आ रही है, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर वीडियो यूजफुल लगता है, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर।